अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा टीचर चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद नाजरीन। आज तोशा खाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी हियरिंग थी, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब ने पेश होना था। अमजद परवेज़ साहब जो है, आज पता चलता है कि वो उनको डिहाइड्रेशन हो गई है। डिहाइड्रेशन के बाद वो आज हाजिर नहीं हो सके। वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। जब आज अदालत लगती है तो अदालत में जब एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब पेश होते हैं तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि जी कहाँ हैं इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब। तो पता चलता है कि जी वो आज इसहाल हो गया, उनके पेट ख़राब हो गया, उसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके। तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या तमाशा है, ये क्या तरीका है कि हर वक्त ही ऐसा हुकूमत की तरफ से देखने में आता है कि जब भी उनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई फैसला आने वाला है या फिर अपोजिशन को इससे कोई उसको हक पहुंचेगा, राइट पहुंचेगा या उसको कोई इससे बेनिफिट होगा, तो वो इस तरह की डंडी मारते हैं। जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं जनाब आमिर फारूक साहब, उन्होंने ये कहा कि जी ये मुमकिन नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई फैसला दे दें, लिहाजा हम इसको मुलतवी करेंगे और मंडे को फिर समाअत करेंगे। जिस पर पीटीआई के वकील जनाब एडवोकेट सरदार लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि आप इस समाअत को यहीं पर छोड़ के चले जाएं और इसको मुलतवी कर दें। ये नहीं हो सकता, आपको इसके ऊपर फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि आप फैसला देने के पाबंद हैं, आप फैसला दे के जाइए। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब कहता है कि नहीं ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह है कि जब तक मैं फरीकैन को नहीं सुनूंगा, जब तक मैं इसके हवाले से कोई फैसला नहीं दे सकता। लेकिन मैं मंडे को जो है वो इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं जनाब अमजद परवेज़ साहब वो पेश होंगे। जब वो पेश होंगे तो फिर ही मैं कोई फैसला दे पाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगर अमजद परवेज़ साहब को डिहाइड्रेशन खत्म नहीं होती तो मंडे को अभी अगर वो पेश नहीं होते तो मैं कोई ना कोई फैसला देने का इख्तियार रखता हूँ। इस पर जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने ये कहा कि ये दो एक मुल्क के अंदर दो कानून है। वो काफ़ी गुस्से में आ गए और ये पहली बार था कि उन्होंने रोस्टम को भी छोड़ दिया और वो बाहर निकल आए। और जिस पर लतीफ़ जो आमिर फारूक साहब हैं उस वक्त उन्होंने वहाँ पर कहा कि जी सरदार साहब आप जो भी चाहें, लेकिन मैं वो वाली एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता जो कि ट्रायल कोर्ट ने सेट की है। आप खुद कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने गलती की और मैं भी ये मानता हूँ कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दी में ये जो फैसला है हैप्पी में सुनाया है और हम ये रिवायत दोबारा नहीं करना चाहते। और इसका मतलब ये है कि जो दो अगर गलतियां हो गई तो वो सही गलती नहीं हो सकती, इसलिए हम एक गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और हम फरीक को मौका देंगे। लेकिन उस वक्त जब सरदार लतीफ़ खोसा साहब बाहर निकलते हैं कमरा अदालत के बाहर, वहाँ और भी वकला हैं जो कि सारे एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब हैं, एडवोकेट बाबर अवान साहब हैं, नईम पंजोता साहब हैं, अफजल शेर मरवा साहब हैं और एडवोकेट गौहर अली खान साहब हैं। उन सब से जब वहाँ पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कि कानून है और इस हवाले से काफ़ी रवायत भी रही है कि फरीक को सुने बगैर भी जब सज़ा की मुअत्तली का केस आए तो वो मुअत्तल की जा सकती है, सस्पेंड की जा सकती है। और ये आम तौर पर हम देखते हैं कि ऐसा मुमकिन होता है और इसका पूरा इख्तियार होता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और वो फैसला दे सकते हैं। लेकिन इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का इसको इल्तवा करना, इसको आगे लेके जाना इस तारीख को इस समझ से बालातर है। बहरहाल जो एक अजीब सा कजिया जो होता है कोर्ट के अंदर वो ये होता है कि जब एडवोकेट सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो है जो कि पैरवी कर रहे हैं इमरान खान साहब वकील है, तो शाखाना केस के अंदर जब वो निकलते हैं तो हाँ, वो उनके साथ पूरा एक जमगट्ठा है जो कि वकला का उनके साथ होता है, जिसके अंदर ये जो मैंने नाम लिए हैं ये सब वकला भी होते हैं बाबर वान को छोड़ के, और कुछ उनके साथ मीडिया के लोग भी होते हैं। ये कोई 20-22 लोग होते हैं। ये सब के सब वहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एलिवेटर है उसमें चले जाते हैं और नीचे आने के लिए। लेकिन जो एलिवेटर है, जो लिफ्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग चूंकि नई बनी है तो लिफ्ट भी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी शायद उस पर लोग ज़्यादा हुए होंगे, उस पर बटन ज़्यादा हो गया होगा, वो ख़राब हो गई। और जब वो ख़राब होती है तो जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब की जो असिस्टेंट हैं, जो कि वकील हैं, और जो इसके अलावा बाकी जो दीगर उनके लोग हैं जो बाहर खड़े होते हैं एलिवेटर से, और वो जाते हैं जाके एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जी कुछ कीजिए, अंदर सफोकेशन है, लोगों का दम घुट रहा है, मसाइल हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कुछ कीजिए। तो वहाँ जो आई विटनेस है वो ये कहते हैं कि जी 40 मिनट तक कुछ नहीं किया जाता, और 40 मिनट तक जो वकला हैं वो अपने ताई आप खुद कुछ ना कुछ करके रॉड लेके आते हैं और जो एलिवेटर के जो डोर्स हैं उसके अंदर कुछ करके तो
थोड़ा बहुत उसको 1 आध इंच 2 इंच खोल के उसके बाद वहाँ से पेडिस्टन जो फ़ैन है उसके ज़रिए से कुछ हवा अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सफोकेशन तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जब 40 मिनट गुजरते हैं तो उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अमला है वो जाता है और जाके सीडीए को बुला के लाता है। तो खैर सीडीए के जो लोग हैं वो आके तो 50 से 55 मिनट बाद जाके उस जो डोर है लिफ्ट का उसे खोलने में कामयाब होते हैं। तो 50 से 55 मिनट बाद जो वकला हैं, जो जयीद बड़े वकला हैं, वो बाहर आते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो आते साथ ही वो कहते हैं कि ये चाहते हैं, यानी हुकूमत ये चाहती है कि जो वकला हैं इनको इनका गला घोंट दिया जाए और उनको ऐसे ही अंदर ही मार दिया जाए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जो हमारी जो लड़ाई है वो किसी एक फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि कानून के लिए हमारी लड़ाई है। और ये जो काला जो कोर्ट है ये हमेशा इस काले कानून के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ जो है वो सर बुलंद रखेगा और आवाज़ बुलंद करता रहेगा। जिसके ऊपर जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने काफ़ी धुआंधार तकरीर की है कमरे अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि हम इमरान खान का साथ छोड़ेंगे, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और उसके लिए जो केस है उसका जो केस है उसको हम फाइट करेंगे और इमरान खान को बाहर लेके आएंगे अवाम की अदालत में, यानी अवाम फिर फैसला करेगी कि उसको वोट देना है या नहीं देना। लेकिन उनका ये कहना था कि जो इमरान खान के खिलाफ जो फैसला हुआ और फिर जो उसकी सजा हुई ये सजा गलत है, इसको जल्दी कलअदम होना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से कुछ गोइयाँ ये भी हो रही हैं कि चूँकि इस्लाम जो अदालत है उसकी जो कस्टम्स हैं, जो उसकी ट्रेडिशंस हैं, जो रिवायात हैं, वो कुछ इस तरह भी हैं कि जब आपकी जो लोअर कोर्ट है वो बात सुनती, नहीं समझ आती, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी जो हाई कोर्ट्स हैं वो कुछ फैसला करने की पोजीशन में होती हैं, या फिर अगर वो भी उनसे भी नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवीन करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो तोशाखाना केस का जो फैसला है यहाँ पर ये होता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो बीच का सैंडविच है। जो ट्रायल कोर्ट है वो ऊपर वालों की नहीं सुन रहा सुप्रीम कोर्ट की, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहा। कुछ अजीब सी खिचड़ी बन गई है। लेकिन जो वकला हैं या कुछ इस तक जो एक्सपर्ट्स हैं लॉ को जानते हैं वो ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि आज रात या कल के दिन में सैटरडे या संडे को इवन अदालत बैठ जाए बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट की और ये फैसला कर ले कि ये सजा मुअत्तल है, वो कुछ भी कर सकती है, सुमोटो ले सकती है। लेकिन अगर वो सुमोटो कल के दिन में या संडे को नहीं लेती तो इसका मतलब ये है कि अब फिर मंडे को तक समाज जो है वो मुलतवी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो भी जजमेंट है वो बाद में मंडे को ही होनी है। तो अगर वो फैसला नहीं करते इस हवाले से, यानी चीफ जैसे पाकिस्तान जो है वो कोई सुमोटो नहीं लेते, तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब को मजीद 2-3 दिन और 2-3 रातें जो हैं वो काटनी पड़ेंगी। अटक जो जेल है उसके अंदर ही उनको रहना पड़ेगा। खैर आज के जो दिन है और कल का दिन और 2-3 दिन से जब ये समाज जारी है तो इस हवाले से काफ़ी मायूसी पाई जा रही है। जो पीटीआई का जो कैंप है उसके अंदर उन पीटीआई के वकलाम है, पीटीआई के जो लीडर हैं और पीटीआई का जो अवाम है उनके अंदर। लेकिन इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी काफ़ी मायूस नज़र आया है कि जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया और फैसला ठीक नहीं दिया। इसी तरह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी उन्होंने भी फैसला नहीं दिया। हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि ये जो थर्सडे है, यानी आप देखें 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो फैसला है इस हवाले से इमरान खान के तोशाखाना केस के हवाले से और सजा मुअत्तली के हवाले से कोई ना कोई फैसला आप जरूर दें। दोनों तरफ के वकला हैं ये तो दिहाड़ियां लगाते हैं जनाब, कभी इस पार्टी के साथ लगाते हैं, कभी इस पार्टी के साथ लगाते हैं, या कभी एक शख्स के साथ होते हैं, कभी दूसरे के साथ होते हैं। और समटाइम ये भी होता है कि सलमान अकरम राजा साहब जैसे जो जयीद वकला हैं, आधे केस वो इमरान खान के साथ लड़ रहे होते हैं और आधे केस जो है वो नवाज शरीफ के लड़ रहे होते हैं। सो आपने इन लोगों को नहीं देखना, आपने ये देखना होता है कि जो तरीक़ा कार है कि और जो सोल्यूशन है वो आपने निकालना है। ऐसा निकालना है कि कल जब आपकी गवर्नमेंट जाए तो आपके खिलाफ वो जो केस है वो इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान के लिए जो भी हो वो बेहतर हो। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।